हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का एक और नया चैप्टर जो कि होने वाला है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा दो डिफरेंट चैप्टर है, मतलब कि एक मैक्सिमा मिनिमा अलग है और एक अलग है। ये मैक्सिमा मिनिमा है हमारा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और है मिनिमा मैक्सिमा के नाम पर, वो हम करेंगे आगे। अभी मैं जो क्वेश्चन जो आपके चैप्टर करा रही हूँ वो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, जिस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या होता है, इसके रूल फॉर्मूले जो भी है आज करेंगे। कल से हम इसके जो क्वेश्चन होंगे वो स्टार्ट करेंगे। वैसे ज़्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं, बट यहाँ पे आपको कुछ आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा 11th या 12th में पढ़ा होगा। इसका एक पूरा चैप्टर है, आई थिंक 11th में ही होगा, पूरा चैप्टर होता है जिसमें कि आपको मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करना होता है। आप फर्स्ट ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर सेकेंड बार डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके इस तरह से आपका होता है वो। फिर आप वैल्यू पुट करने के बाद आप निकालते हैं, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आई है तो वो मैक्सिमा है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो वो मिनिमा है। यानी कि अपोजिट चलता है उसमें, है नहीं है, ये चीज़ आप पढ़ के आए हैं। अब पढ़ने वाले हैं हमारी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग कि ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग हम मिनिमा और मैक्सिमा को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, फर्स्टली डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन ए बी। हमारे पास फंक्शन ए बी है जिसे इससे टू बी आ मैक्सिमा और आ मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स वाई। इस जो हमारी फंक्शन है ए बी को मैक्सिमा और मिनिमा कब कहेंगे, ये वो पॉइंट कहे गए हैं। पॉइंट क्या होंगे, एक्स वाई अकॉर्डिंग टू फंक्शन ए प्लस बी, बी प्लस ए इज लेस और ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ ए प्लस बी। यानी कि एक वैल्यू दे दी हमें ए बी, अब आपको इसमें मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। अगर जो वैल्यू है वो लेस देन और ग्रेटर देन आई, यानी कि ए प्लस बी या ए माइनस बी है, इस अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। ए प्लस बी नहीं, ए प्लस एच है, ए माइनस एच, उस अकॉर्डिंग आई। यहाँ पे तो मैंने माइनस से लिखा, वैसे ये चीजें ना आपकी बुक में है, वहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर इस अकॉर्डिंग है, अगर आप समझो कि वैल्यू आपकी 4 है, ए 4 हो गया, अगर इससे ज्यादा आई 6, अगर इससे कम आई, माइनस ही तो हो रहा है, इसमें कुछ माइनस हो रहा है कुछ प्लस हो रहा है, इस अकॉर्डिंग आई, तब हम उसे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी यही कहा गया है, फंक्शन ए प्लस एच बी प्लस के इज लेस और ग्रेटर देन। लेस और ग्रेटर दोनों हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई, 4 से बड़ी 4 से छोटी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देन ए बी फॉर ऑल सफिशिएंट स्मॉल इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ एच एंड के, जहाँ पे हमारी सभी सफिशिएंट वैल्यू होती है, स्मॉल वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ एच एंड के, जो हमारी वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एच और के की, यानी कि इसमें कोई वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। जिससे आपको एक इक्वेशन दे दी, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं, यही है। फिर आप इसे सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई जो भी आपको जिस फॉर्म में गिवन है। फिर जो वैल्यू आती है आपकी, उस इक्वेशन को सॉल्व करने उसे ही तो पुट करते हैं ना आप अपनी इक्वेशन में मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए, यही होता है। तो उसी की यहाँ पे बात की गई है कि वो जो होती है वो हमारी इंडिपेंडेंट टर्म होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू सेम, यानी कि दोनों इक्वल नहीं हो सकती और सेम भी नहीं हो सकती, दोनों वैल्यू ही डिफरेंट होगी यहाँ पे हमारी। अब यहाँ पे बात करते हैं द बिलो कंडीशन, ये हमारी कंडीशन दी गई है दो, आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन द एक्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये कंडीशन हमारी जो है ये नेसेसरी है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगी। ये वर्ड आप ध्यान रखना, वैसे ये जो चीजें भी मैं बता रही हूँ ये नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम में इनका कहीं यूज नहीं होगा, मतलब डेफिनेशन आपकी पर्टिकुलरली नहीं पूछी जाएगी। ये 3 डेफिनेशन होगी, सैचुरेटेड पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट और स्टैंडर्ड पॉइंट। वो डेफिनेशन एक आधी बार पूछ ली गई तो वो इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला पोर्शन सिर्फ आपके समझने के लिए, तो इसे समझ लो, नोट ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारी कंडीशन दी गई ये नेसेसरी है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे दी, फंक्शन है टी, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, जो हमारी वैल्यू होगी एक्स की ए और वाई की होगी बी और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वाई के रेस्पेक्ट में, वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू ए और वाई इज इक्वल्स टू बी। यानी कि ये जो मैक्सिमम मिनिमम मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसमें कोई समझाने वाली बात अब बची नहीं है। अब बात करते हैं हमारी सैचुरेट स्टेशनरी पॉइंट की। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, a point a b is called stationary point if both first order partial derivative of the function f, फंक्शन को f से डिनोट करते हैं, x y वैनिश एट द पॉइंट। यानी कि जब हम इस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं जब हमारी जो बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, जो फंक्शन होगा, यानी कि हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, फालतू की चीजें छोड़ो, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट इतना मतलब समझ लो मेन बात,
हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, अगर जो हमारा फंक्शन है वो वैनिश हो रहा है, फंक्शन एक्स वाई वैनिश हो रहा है, तभी हम उसे स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। क्या कहा मैंने, जब हमारा एक पॉइंट दे दिया ए बी इज कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट जब कहेंगे हम उसे, जब जो हमारा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो लिखा है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएट, इसका मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करना ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई, यानी कि फंक्शन एफ एक्स वाई जो होगा वो वैनिश हो जाएगा इन पॉइंट पे, तभी हम इन्हें स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। किन पॉइंट पे वैनिश होगा, ए और बी पॉइंट पे वैनिश हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो इसे नोट कर लीजिए। अब चलेंगे हम अपने आगे क्वेश्चंस पे, आगे सॉरी क्वेश्चंस नहीं, आगे जो डेफिनेशंस है उनकी तरफ। सो गाइस, अब पढ़ने वाले हैं हमारा एक्सट्रीम पॉइंट और सैडल पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट वो पॉइंट होता है अ स्टेशनरी पॉइंट व्हिच इज आइदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा इज कॉल्ड अ एक्सट्रीम पॉइंट। यानी कि अब आप एक हमको फंक्शन मिला, हमने उसकी वैल्यू निकाल दी, एक वैल्यू निकाल दी, एक आ गया हमारा पॉइंट आ गया मैक्सिमम, यानी कि +2 आ गया, एक आ गया -8, ये आ गया हमारा, ये पॉइंट होगा मैक्सिमा, ये होगा हमारा मिनिमम। ये जब हमने निकाल ली हमने, अब देखो ये जो पॉइंट हमारे आए हैं, स्टेशनरी पॉइंट विच इज आइदर अ मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड अ एक्सट्रीम पॉइंट। यानी कि ये जो पॉइंट है इन्हें हम एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे। जैसे कि आप इन्हें 12th में क्या कहते थे, मैक्सिमम पॉइंट, और मतलब मैक्सिमम वैल्यू के लिए पॉइंट, और जो आपकी वैल्यू आती है वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, यही था। बट यहाँ पे क्या कहेंगे, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है, किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, जिन पॉइंट को रख के आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको मिलती है, वो होते हैं आपके एक्सट्रीम पॉइंट। अब बात करते हैं एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है। एक्सट्रीम वैल्यू वो होती है जो आपको इन एक्सट्रीम पॉइंट को रख के मिलती है। समझ गए, मुझे पता है कंफ्यूजन हो रही होगी। अब आपको मैंने एक पॉइंट दिए, आपको इक्वेशन दी, आपको इक्वेशन बुक वाला नहीं दी, उसमें आपको एक पॉइंट दे दिया कि ये आपका एक पॉइंट है, अगर आप इसे रखोगे इस इक्वेशन में तो आपको इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम और मिनिमम टू मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा और कोई वैल्यू होगी नहीं, अगर आप बड़ी रख लो छोटी रख लो, इनसे कम ही कम आएंगी वैल्यूज। ठीक है, ये तो पॉइंट दिए। अब ये जो 2 पॉइंट दिए आपको, जिन्हें पुट करके आपकी इक्वेशन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। और जो आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आई है उन्हें एक्सट्रीम और एक्सट्रीम वैल्यू कहेंगे। बात समझ में आई, जो वैल्यू आई मैक्सिमम और मिनिमम उन्हें एक्सट्रीम वैल्यू, और जो जिन पॉइंट से मिली उन्हें कहेंगे हम एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना ही है। और जो हमारी स्टेशनरी पॉइंट होता है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट भी हो, यानी कि ऐसा नहीं है, स्टेशनरी पॉइंट जो है वो हमारा अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सैडल पॉइंट की। ये हमारा पॉइंट क्या होता है, ये हमारा पॉइंट होता है जब आपका अ स्टेशनरी पॉइंट व्हिच इज नाइदर अ मैक्सिमा और अ मिनिमा इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट। यानी कि जब हमारा स्टेशनरी पॉइंट ना तो मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो, तब हम उसे सैडल पॉइंट कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, आपको दिया गया है 2 दे दिया आपको, 2 से अगर 2 पुट करें तब आपको 8 मिल रहा है, बट अगर आप 3 पुट कर रहे हैं तब आपको 9 वैल्यू भी मिल रही है, यानी कि वो 8 से बड़ी है, तब ये क्या होगा, तब आप इसे सैडल पॉइंट कहेंगे, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू भी मिल रही है। अगर आप कुछ और वैल्यू पुट करें तो उससे बड़ी वैल्यू भी आ रही है, तो इट मींस ना तो ये आपको मिनिमा वैल्यू दे रहा है ना ये आपको मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है, ये कुछ बीच की उठा के वैल्यू आपको दे रहा है, इसलिए इस पॉइंट का नाम होगा हमारा सैडल पॉइंट। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये जो मैंने आपको तीनों डेफिनेशन लिखवाई है, स्टेशनरी, एक्सट्रीम और सैडल पॉइंट, ये आपको तीनों में से कोई भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पूछी जा चुकी है। तो इनके लिए आप तैयार रहना कि बाई चांस अगर आपके एग्जाम में आ गई तो आप इन्हें कर ले, भले ही याद ना करो बट इतना समझ के जाना कि आप वहां पे आए तो लिख ले। ठीक है, डन। अब मैं आपको 2 से 3 चीजें और लिखवाऊंगी, मैं फालतू और कुछ नहीं लिखवाने वाली, लिखवाने को तो इसमें 70 चीजें लिखवा दूं, पर वो नहीं लिखवाऊंगी, जो आपके क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो चीजें मैं आपको अब यहाँ पे लिखवाऊंगी। सफिशिएंट कंडीशन को बस मतलब पूरा बताऊं, अगर आप लोगों ने वो चीजें पढ़ ली अच्छे से तो आपके क्वेश्चन में वही यूज होने वाली है। ठीक है, उन्हें अच्छे से देख लेना, इन्हें सबको छोड़ देना अगर चाहो तो, बट उन्हें बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर सफिशिएंट condition for maxima and minima, maxima and minima। ठीक है, ये हमारी
कंडीशन होगी। अब देखो कंडीशन क्या होगी, आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी, आप उसमें फर्स्टली आपको एक इक्वेशन गिवन हुई x, आपने गिवन हुई उसमें कुछ x वाली टर्म भी है, x नहीं, आपको एक इक्वेशन गिवन हुई a, आपको a या फिर f इक्वेशन गिवन हुई है, a भी रहने दो, f इक्वेशन गिवन है, आपकी उस f इक्वेशन में कुछ x की टर्म होगी, कुछ y की टर्म होगी, वहां पे x की भी होगी, y की भी होगी। अब आप उसमें क्या करेंगे, आपको उसमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपको उसे दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। वो चीज आपको क्वेश्चन में अच्छे से बताऊंगी, बट यहाँ पे मेन बात क्या है, यहाँ पे सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, लेट क्या है, r इज इक्वल टू, यहाँ पे r का यूज क्यों है, df अपॉन dx स्क्वायर, ये कंडीशन यहाँ पे आपकी होगी, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, आर एस यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। थर्ड है यहाँ पे t, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर, यहाँ पे आपका होगा x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। ये तीन कंडीशन है, आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, आपको ये कि आप r किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स वाई, और t किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। अगर आप लोगों को ये तीनों कंडीशन याद है, आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज में उसमें पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, और लॉन्ग में मिलता है या फिर शॉर्ट में मिलता है, तो वहां पे देख लेना आप लोग, अगर आया तो बैंड बजा देगा, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत लेंथी भी है और अच्छे भी है। तो देखो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे, एक दो स्टेप करोगे, उन एक दो स्टेप का नंबर नहीं मिलेगा, ये बहुत माइन्यूट से स्टेप है वो, ठीक है। तो ये क्या, आर एस टी किन किन के इक्वल है वो पता होना चाहिए। देन आगे क्या आएगा हमारा, आगे जो हमने निकाले, ये हमने किस चीज के निकाले, डी एफ अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी वाई। मैंने क्या कहा था आपको, एक इक्वेशन की बनोगी एफ, उसको आपको एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार वाई की, देन आपका ये स्टेप आएगा, ठीक है। फर्स्टली आप ये दोनों स्टेप करेंगे, देन आपको ये स्टेप करना होगा, इस स्टेप के बाद बीच में वैसे तो काफी सारी चीजें, बट एट द एंड जो आपका यूज होता है वो स्टेप मतलब आपके कोई फॉर्मूला बेस नहीं है, वो आपको सॉल्व ही करने पड़ेंगे, उनमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं है, वहाँ पे आपका कॉमन सेंस जो आपने पहले पढ़ा है वो सब कुछ वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अब यहाँ पे आपके होंगे तीन केसेस, तीन केस क्या होंगे, केस नंबर 1 आर टी माइनस एस स्क्वायर, जब ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। केस सेकेंड आर टी माइनस एस स्क्वायर, जहाँ पे आपकी वैल्यू 0 बड़ी होगी, हमारी जो टर्म आएगी यानी कि कोई नेगेटिव वाली टर्म होगी। केस थर्ड होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी तीन कंडीशन होगी, इन तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू डिसाइड की जाएंगी, यानी कि आपको आर यहाँ से मिलेगा, एस भी यहाँ से मिलेगा, टी भी यहाँ से मिलेगा। अगर आपको ये तीनों पता भी है और ये तीनों वैल्यूज नहीं पता तो भी क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे आप लोग, ये बात समझ में आ गई है। अगर देखो आपकी ये जो इक्वेशन है ये आपकी फाइंड करोगे फर्स्ट, अगर आपकी जो टर्म होगी यहाँ पे ही डिसाइड हो जाएगा, अगर आपकी जो टर्म है इसी में ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिसाइड हो जाएंगी। अगर वो आपकी आई ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आई तो वो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम, ठीक है। अगर ग्रेटर यहाँ पे आई लेस देन 0 तो मैक्सिमम पॉइंट होगा, और ये क्या होगा, यानी कि ऐसी होगी जो 0 के इक्वल जाएगी, यानी कि इसका बहुत ही रेयरली यूज होगा, यूज भी नहीं होगा, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए मेन जो दो यूज होंगे इनकी होंगे। बट हाँ ये वाली आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। वैसे तो इसमें मैं इतनी सारी चीजें लिखाती थी, डेफिनेशन वगैरह कोई यूज नहीं होगा, आपसे ये चीजें पता होनी चाहिए जिनका क्वेश्चन में यूज होगा, नहीं तो 70 चीजें लिखा तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, बुक से क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि वहाँ समझ नहीं आता। मेन चीजें ये है, इन्हें पढ़ लो बस। डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन काफी लेंथी होने वाला है, जैसे कि हमने पिछले वाला चैप्टर किया था उस 4 ईयर सीरीज वाला, उसके क्वेश्चन काफी लेंथी थे। इस चैप्टर के क्वेश्चन उसी तरह से बहुत लेंथी होने वाला है, तो प्रिपेयर है ना, कंफ्यूजिंग होंगे क्योंकि यहाँ पे ना काफी बार एक ही चीज को घुमा फिरा के किया जाएगा, तो प्रिपेयर रहना आप उसके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर से बाय बाय।